अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल। सबसे पहले तो व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कब्र कुशाई की जा रही है डॉक्टर आमिर लियाकत की, तो अदालत ने अब ये फैसला सुना दिया, महफूज फैसला, कि कब्र कुशाई की जाएगी और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पहले तो आपको बताते चलें कि डॉक्टर आमिर लियाकत के जो वरासा, जिनमें उनका बेटा और बेटी भी शामिल है, उनकी जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि वो ये पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, जिसके बाद उनकी तदफीन कर दी गई। मगर अब दरख्वास्त गुजार जो है वो अदालत गया और दरख्वास्त जमा करवाई गई कि ऐसी बहुत सी वजूहात सामने आ रही हैं जिसकी बिना पर पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी है। आपको बताते चलें कि अब ये केस, इस पर ये पेशरफ सामने आई है कि अब पोस्टमार्टम होगा, कब्र कुशाई की जाएगी। ये सब बातें तो एक तरफ, अभी जो रिसेंटली बात आपको बताते चलें कि दानिया शाह के ऊपर FIA ने, अब FIA जो है वो एक्ट कर रही है, केस फाइल कर रही है साइबर क्राइम में, और इसके ऊपर पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है। जो नाजेबा वीडियोस जो है डॉक्टर आमिर लियाकत की दानिया शाह ने वायरल की थी। अब देखना ये है कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत के बाद जो तनसीख़ निकाह का केस फाइल हुआ था, मगर अब ये भी कहा जा रहा है दानिया शाह की जानिब से कि वो जो है उनके साथ दोबारा सुलह करना चाह रही थी। उन्होंने एक ऑडियो भी सुनवाई सब लोगों को, जिसमें वो कह रही हैं कि आमिर लियाकत जो कह रहे थे कि वापस आ जाओ और हम लोग सुलह की तरफ जा रहे थे। अब ये जो तनसीख़ निकाह का केस फाइल हुआ है, देखना ये कि FIA जब इस पर एक्ट लिखती है, नाजेबा वीडियोस के ऊपर साइबर क्राइम में जाती है, तो तनसीख़ निकाह पर इसका क्या असर पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एडवोकेट हाई कोर्ट ज़हीर अब्बास। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कहिएगा कि FIA में केस जो है, एप्लीकेशन एक दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि जो नाजेबा वीडियोस वायरल किया दानिया शाह पे, उस पर केस फाइल किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। कहिएगा, अगर ये केस फाइल हो जाता है तो FIA में कौन कौन सी दफात लगेगी इस पर? अगर ये केस फाइल किया जाता है तो इसमें ये साइबर क्राइम एक्ट में आएगा और इसमें देखा जाएगा कि क्या ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में जो QSO की उसमें आता है कि नहीं आता है। यदि उसमें है तो फिर ये केस फाइल नहीं हो सकता। अच्छा, और इसके साथ ही उन्होंने जो डेक्लेरेशन ऑफ मैरिज जो खुदा का दावा किया हुआ है दानिया आमिर ने, तो उसमें आप जो है वो उसकी वीडियो जो है डिक्लेयर होंगी आमिर लियाकत खान की। अच्छा, दानिया शाह ने, जैसे आप भी बता रहे हैं कि तनसीख़ निकाह का केस जो है, उसने केस चल रहा है दानिया शाह का, और दूसरी तरफ वो ये भी बातें कर रही हैं कि अब उनकी सुलह हो रही थी, वो सुलह की तरफ आ रहे थे दोनों। तो अब अगर ये FIA में केस चलता है तो उस पर क्या असरअंदाज होगा, तनसीख़ निकाह पर ये क्या असरअंदाज करेगा केस? उस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर है जो साइबर क्राइम में गया है, और जो खुला का दायर किया उसमें केस वो फैमिली मैटर है। तो ये अलग अलग दोनों मैटर हैं। फैमिली मैटर में सिर्फ और सिर्फ जो दानिया आमिर है उसकी स्टेटमेंट पर होना था खुला उसको, लेकिन अब आमिर लियाकत खान साहब की जो है वो डेथ हो चुकी है, तो अब उनकी विडो डिक्लेयर, उनकी बेवे डिक्लेयर होंगे। वो अलग कार्रवाई है, वो ज़ाब्ता फौज का नहीं आएगा, उसकी ज़ाब्ता फैमिली में आएगा। अच्छा, दानिया शाह ने जो वीडियोस वायरल की हैं डॉक्टर आमिर लियाकत की, तो अब उन पर केस फाइल हो जाता है, तो दानिया शाह के पास क्या कानूनी चाराजोई होगी इस पर? दानिया शाह उसमें सिर्फ और सिर्फ ये डिफेंस ले सकती है कि वो हमारी प्रिविलेज कम्युनिकेशन थी, कि जो इसको QSO जो है डील करता है उसमें ये आता है कि मियाँ बीवी की जो कम्युनिकेशन है उसको किस हद तक कानून में देखा जा सकता है, उसको प्रिविलेज हासिल होता है। जो कहीं भी आप आकर आगे जो है कहीं शेयर नहीं कर सकते, उनको वो जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको जो फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे पहले जो है उन्होंने खुदा का दावा दायर कर दिया हुआ था कोर्ट में। अच्छा जी, बताइएगा कि अब तो डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत वाक़या हो गई है, तनसीख़ निकाह का केस चल रहा था, अभी तक उस पर कोई फैसला भी सामने नहीं आया था। अब इस केस को आगे प्रोलॉन्ग कैसे किया जा सकता है? इसमें अब दो वे होंगे दानिया जो आमिर के पास, जिसमें वो उसमें प्लेंटिफ है, उसमें वो ये कर सकती है कि वो अपना दावा भी ड्रा कर सकती है। इसे जो कि जैसा कि जो हालात बता रहे हैं कि वो कह रही है कि मेरे से सुलह हो सकती, तो वो उसको दावे को भी ड्रा करेगी, तो ये डिक्लेयर करने के लिए कि वो उसकी बेवा है, ताकि उसकी विरासत में जो है उससे वो अपना हिस्सा ले सके। सही, इसमें विरासत में अपना हिस्सा लेने के लिए वो जो ये दायर किया गया था, उससे तनसीख़ निकाह केस, उसको वापस ले सकती है इस दरख्वास्त को? वापस ले सकती है, या वापस ले सकती है। दूसरा ये कि वो उधर से कोर्ट को से डिग्री ले सकती है कि मुझे जो है खुदा का जो है डिक्लेयर किया जाए, खुदा की डिग्री मुझे जो प्रोवाइड की है। लेकिन वो क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी कह दिया इस बात को कि मैं उसकी हमारी खुदा हो चुकी जी। और मैं इज्जत में हूँ, तो इसलिए वो 100% जो है वो अपना जो दावे हैं वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी तो विड्रा कर ले कि
میں اس کی وڈو ہوں اور مجھے اس کے جو بھی ہے اس کا انہیریٹنس اس میں جو ہے میرا حصہ جو ہے جو شیئر بنتا ہے مجھے دیا جائے. ہاں، جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے. بہت شکریہ. سینئر قانوندان ظہیر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کر رہے تھے سینئر قانوندان ظہیر عباس، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تھے. انہوں نے کہا کہ تنسیق نکاح کا جو کیس ان کا دائر ہے، درخواست دائر ہے، اور اب جو ایف آئی اے میں کیس ہونے جا رہا ہے، یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان دونوں کا ایک دوسرے پر کوئی جو ہے اثر انداز نہیں ہوگا ایک دوسرے پہ یہ کیس. اور یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جیسے کہ باتیں کی جا رہی ہے دانیہ شاہ کی طرف سے، تو کوشش ان کی یہی ہوگی دانیہ شاہ کی، اور موسٹ پروبلی یہی ہے کہ دانیہ جو ہے یہ درخواست تنسیخ نکاح کی واپس لے لے گی اور کہے گی کہ میں وڈو ہوں ان کی، اور ان کی جو ہیریٹنٹ ہے، ان کا جو ان کی وراثت ہے، اس میں سے حصہ مجھے دیا جائے. ناظرین، بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پر کہ ایف آئی اے میں کیس تو چل رہا ہے، لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کے بعد ایک ڈاکٹر ایلیا شاہ ہیں جو منظر عام پر آئی، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جب لاسٹ ڈیز میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھے تو وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے اور مجھے بار بار بتا رہے تھے کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں، مجھے دل میں تکلیف ہو رہی ہے. ایون کہ وہ مجھ سے ملنے بھی چیک اپ کے لیے یہاں پر آئے تھے، ان کے پاس گئے تھے. اور لاسٹ جو وائس میسیجز بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت نے، وہ ڈاکٹر ایلیا شاہ کو ہی بھیجے ہوئے تھے. ڈاکٹر ایلیا شاہ کی جانب سے بہت زیادہ انکشافات کیے گئے. انہوں نے کہا کہ جو ان کا پرسنل سیکرٹری تھا ڈاکٹر عامر لیاقت چوہان نام تھا، اسے جو ہے اغوا کیا گیا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ تھے، کافی زیادہ لوگ تھے جو ڈاکٹر عامر لیاقت کو وائس میسیجز بھیجتے تھے، ان کو کانٹیکٹ کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ بلیک میل کرتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو آپ کی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں جو ہم مزید بھی وائرل کر دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ دانیہ شاہ کی جو شادی تھی، کیا وہ ایک کھیل تھا؟ کیا صرف یہ شادی اس لیے کی گئی کہ وہ ان کی جائیداد میں حصہ چاہتی تھی؟ کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس عام بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر آئی تھی. تو ڈاکٹر عامر لیاقت سے شادی کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ ان کی ساکھ کو متاثر کرنا چاہتی تھی؟ یا جو نازیبہ ویڈیوز وائرل کی ڈاکٹر عامر لیاقت کی دانیہ شاہ نے، کیا انہیں کسی نے اس کے اوپر اکسایا، یا پھر اس کے پیچھے پورا گینگ موجود ہے جو یہ کام کر رہا تھا؟ ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کے بعد یہ بہت زیادہ سوالات ہیں جنہوں نے جنم لیا، اور ان کے بہت زیادہ سوالات کے جنم لینے کے بعد ان کے جوابات بھی چاہیے. لیکن ابھی جو کیس ایف آئی اے جو فائل کرنے جا رہا ہے اور سائبر کرائم میں کا ایکٹ ہوگا، دیکھنا یہ کہ اس کے بعد جو ہے مزید کیا اس میں پیش رفت سامنے آتی ہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.